क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पर बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी and PBQ are drawn to intersect the circle A and D through point B। दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ए बी डी और पी बी क्यू, यहाँ पर क्यू है, ध्यान रखना इधर क्यू है, क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए एंड डी ऐसे, एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, और पी और क्यू रिस्पेक्टिवली पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी इन द फिगर, फिगर बना के दिया है। प्रूव दैट जो आपका एंगल एसीपी है, एसीपी ए सी पी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी। तो इन दोनों एंगल को आपको इक्वल दिखाना है। तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना दिया है ताकि आपको ये दिखे कि कौन सा दो एंगल, क्योंकि ये फिगर में देखोगे बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। तो आपको ये ब्लू वाला एंगल और ये ऑरेंज वाला एंगल को आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में बहुत इजी सोल्यूशन है, आप एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये याद भी रहेगा। तो मैं बोलूं मेरे को दिखाना है एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी के। तो पहले मैं एंगल ए सी पी ले लूंगा, है ना, क्योंकि ये एंगल चाहिए मेरे को। पहले स्टेप में गिव एंड फाइंड लिख लेना तुम लोग। पहले स्टेप में मैं एंगल ए सी पी ले लूंगा। अब देखो ये एंगल ए सी पी में बोलूं इस वाले आर्क से बना है, इस वाले आर्क में सबटेंड है, इस वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है ना। यहां से बोल सकता हूं जो आपका एंगल ए सी पी है वो इस वाले आर्क से सबटेंडेड है, इस वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है, इतना समझा। और इसी वाले आर्क से ये वाला एंगल भी शायद आपको सबटेंडेड या इंस्क्राइब्ड दिख रहा है। इस सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, दिखा। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए सी पी है वो इक्वल टू एंगल पी बी ए बी आ जाएगा ना यार। तो यहां से ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल पी बी ए आ जाएगा। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत। रीजन क्या आएगा? एंगल इंस्क्राइब्ड या फिर सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क आर इक्वल। एंगल सबटेंडेड फ्रॉम सेम आर्क आर इक्वल। अगर एक ही आर्क से आप दो एंगल को सबटेंड करते हो, दो एंगल को इंस्क्राइब्ड करते हो एक सर्कल में, तो वो इक्वल रहते हैं। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के आ रहे हो। अब मुझे एंगल एसीपी तो मिल गया, अब मेरे को और क्या चाहिए? एंगल क्यू सी डी। क्यू सी डी कहाँ है? क्यू सी डी चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में अपन एंगल क्यू सी डी ही लिख लेंगे ना यार, एंगल क्यू सी डी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फिगर में, मैं बोलूँ एंगल क्यू सी डी इस वाले आर्क से इंस्क्राइब्ड है, इस वाले आर्क में सबटेंडेड है ना। और इसी वाले आर्क से ये वाला एंगल भी आपको दिख रहा है सबटेंडेड है या इंस्क्राइब्ड है। तो मैं बोल सकता हूँ ना एंगल क्यू सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी बी क्यू के। ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी क्यू के। रीजन, रीजन सेम आएगा, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेम आर्क आर इक्वल। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, उम्मीद आपको इतना समझा रहेगा। अब अगर मेरे को ये दो एंगल को इक्वल दिखाना है तो मुझे ये दो एंगल को इक्वल दिखा देना होगा। जैसे ही मैंने ये दो एंगल को इक्वल दिखा दिया ऑटोमेटिकली ये इक्वल आ जाएगा ना। अगर इसका आर एच एस पार्ट इक्वल हो जाएगा तो एल एच एस पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल पी बी ए है कहाँ? एंगल पी बी ये वाला एंगल है, को एक अलग कलर से मार्क कर ले, ग्रीन से मार्क कर लेते। मुझे अब ये एंगल पी बी ए दिख रहा है, ये एंगल पी बी ए को इक्वल दिखाना है एंगल डी बी क्यू। डी बी कहाँ है? डी बी क्यू ये वाला एंगल है, इसको इक्वल दिखाना है एंगल डी बी क्यू के।
और शायद ये आपको दिख भी गया, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है भाई, तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी बी ए इक्वल होगा एंगल डी बी क्यू के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत। तो थर्ड स्टेप में मेरे को दिखा कि जो आपका एंगल पी बी ए है वो इक्वल है एंगल डी बी क्यू के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। आर इक्वल लिख दो तो भी चलेगा, सीधा बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल तो भी चल जाएगा। अब फ्रॉम वन टू एन थ्री आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बट ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना यार। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या बोल सकते हैं, जो आपका एंगल ए सी पी है वो इक्वल टू एंगल क्यू सी डी हो जाएगा। देखा कितना इजीली आ गया ये। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत ये, है ना। एकदम फील के साथ करोगे, अलग अलग पेन से अगर डायग्राम को अच्छे समझ जाओगे तो आपको ये मैथ्स हार्ड नहीं लगेगा और इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।